नमोऽस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। चौथा अपने 86 नंबर की पूर्ण हुई। शिष्य ने जो प्रश्न किया था कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है, तो इसके उत्तर स्वरूप में ये गाथा था। जब तक शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती है तब तक संवर की प्राप्ति नहीं है। और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि भेद ज्ञान के बल पर होती है। बिना भेद ज्ञान के शुद्धात्म की उपलब्धि नहीं, और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के बिना संवर नहीं। कैसे होती ये गाथा 186 में कहा कि जब ये जीव इस प्रकार अनुभव करता है कि मैं शुद्ध हूँ, तो शुद्धता को प्राप्त होता है। तो जब ऐसा अनुभव करता है कि मैं अनशुद्ध हूँ, अर्थात रागी हूँ, देशी हूँ, मोही हूँ, अन्य मेरे हैं, मैं अन्य का हूँ, कर्म मेरे हैं, मैं कर्म का हूँ, नौकर्म मेरे हैं, मैं नौकर्म का हूँ, ऐसा अनुभव करता है, मानता है कि अनशुद्धता को ही प्राप्त होता है। अनशुद्धता अर्थात आश्रव, शुद्धता अर्थात संवर, है ना समझ में? तो ये कब तक होगा कि जब तक ऐसा अपने को मानेगा कि मैं रागी हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध वस्तु जो आत्मा शुद्ध है वो कैसा है कि वो उपयोग स्वरूप कैसा है? एक मैं उपयोग स्वरूप हूँ। जो ऊपर की गाथा में अपन बात करके आए कि उपयोग में क्रोधाधिक नहीं और क्रोधाधिक में उपयोग नहीं, अष्टकर्म में उपयोग नहीं, उपयोग में अष्टकर्म नहीं, नौ कर्म में उपयोग नहीं, उपयोग में जब ऐसा अनुभव करेगा तो कहते वहाँ मिथ्यात्व का हो जाता है, रुक जाता है और संवर तत्व की प्राप्ति होती है। अब इसी बात को 127 नंबर के कलश में आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रभाव से इसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जाए, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जाए। भेद ज्ञान की इस अविरल धारा प्रभाव से, एक धारा प्रभाव बार 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 भेद ज्ञान का काम मन के द्वारा होता है। काय के द्वारा होता है? अंदर से।
क्रियात्मक और वचनात्मक भेद ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। अंदर में ज्ञान के द्वारा, विचारत्व के द्वारा एक अविरल धारा जिसमें गेप ना आए, है ना, बार 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 बार। जैसे संसार जो है ना, ये कभी हमें सुख रूप लगे और कभी हमें दुख रूप लगे, तो ये अविरल धारा नहीं है। ज्ञानियों को हमेशा ही संसार दुख रूप लगता है, ऐसा लगता है। अरे चाहे कितनी अनुकूलता हो, चाहे कितना ही अच्छा ही हो, चाहे मन के अनुरूप कार्य हो रहे हो, तो भी यह कैसा है, दुख रूप। और ऐसा ही इसके विपरीत अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा कैसा है कि सुख रूप। चाहे जिस परिस्थिति में हो, स्वभाव मेरा कैसा है, सुख रूप है। भेद ज्ञान के द्वारा अविरल धारा कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्मा को, कैसे भी जो प्राप्त करे शुद्धात्मा को, उपयोग स्वरूप को। प्राप्त करने का मतलब क्या कि देखो, अनादि से इसका अपने में अपनापन नहीं आया। अब इसका अपने में अपनापन आ जाए तो कहते वो चीज क्या हो गई, प्राप्त। आत्मा तो अनादि से आत्मा रूप ही है? हमारा विषय नहीं बन पा रहा है, हम उसे स्वीकृत नहीं कर पा रहे हैं, हम उसे अपनापन, उसमें अपनापन जोड़ नहीं पा रहे हैं। अब जिनवाणी माता कह रही कैसे भी भेद ज्ञान करके तू कैसे भी उस आत्मा में आत्मपन जोड़ ले, है ना। उपयोग में बना जुड़ जाने का नाम ही आत्मा की उपलब्धि है। अनादि से आज तक बहते आए, बहते आए, बहते आए, अनंतों को अपना माना, लेकिन आत्मा को अपना नहीं माना। अगर इसे अपन ने कहा ना, भुवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर, एक एक कण में अपनापन जोड़ा हमने। इतना अनंत काल में इतने जी भर भर के घूमे हैं हम कि आज जो परमाणु हमें दिख नहीं रहे, उन सब में अपनापन हमारा जुड़ गया। लेकिन अपनापन न जुड़ा तो किस में नहीं जुड़ा, अपने आत्म में अपनापन नहीं जुड़ा। अब श्री गुरु हमें संबोधन देते हैं, समझाते हैं कि भाई कैसे भी भेद ज्ञान की अविरल धारा बहाकर इस आत्मा में तू अपनापन जोड़ और निरंतर उसमें ही स्थिर हो जावे। जो पहले अपनापन जुड़े और फिर उसमें स्थिरता आए। अपनापन जुड़ते ही मिथ्यात्व का आश्रय रुक जाता है और स्थिर होते ही क्रम क्रम से सारे और पूर्ण स्थिर हो जाए तो संपूर्ण आश्रय रुक जाता है। अरिहंत भगवान पूर्ण आश्रय से रहित हो गए, सिद्ध भगवान पूर्ण आश्रय से रहित हो गए। जो उस रोज भी कहा था कि योग संबंधी आश्रय है भी तो वो बंध का हेतु न होने से, संसार भ्रमण का हेतु न होने से उसे उस आश्रय को आश्रय गिना ही नहीं। कोई बात नहीं। और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जाए। कि पर और परिणति का त्याग करके फिर ये जीव निरंतर शुद्ध हो जाए, क्रम 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 से विकास करते हुए शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। पूरा जोर भेद ज्ञान पर। बिना भेद विज्ञान के शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं।
शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि के बिना संवर तत्व की प्राप्ति नहीं, संवर तत्व की प्राप्ति के बिना निर्जरा मोक्ष प्रकट होता ही नहीं है। इसलिए आचार्य हमें समझाते हैं, देखिए श्लोकार्थ, यदि किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का मतलब देखो क्या कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करके धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव किया करे, तो यह आत्मा जिसका आत्मानंद प्रकट हो जाता है, अर्थात जिसकी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, ऐसे आत्मा को पर परिणति के निरोध से शुद्ध ही प्राप्त करता है। स्वभाव की शुद्धता की चर्चा अपन ने ऊपर में की, और ये पर्याय की शुद्धता जो ऊपर की कहा था हमने, कहा जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त, जो जानता अर्थात अनुभवता, वेदनता, अपनी प्रतीति जोड़ता कि मैं तो एक उपयोग स्वरूप ही हूँ, तो वो शुद्धता को प्राप्त हो। स्वभाव की शुद्धता से पर्याय में शुद्धता, जब शुद्धता को प्राप्त होता है वो कौन सा, वो पर्याय की शुद्धता, और स्वभाव कैसा है, शुद्ध है। इसी के अंदर विचार, जब जब आत्मा को शुद्ध कहा जाए द्रव्य दृष्टि से, स्वभाव से, कि अनंत का अनादि काल से आत्मा चैतन्य स्वरूप होने से चैतन्य रूप ही है, उसमें दूसरे द्रव्य ने प्रवेश नहीं किया, है ना। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य सत स्वरूप होता है, कैसा होता है, और प्रत्येक द्रव्य सत्स्वरूप होने से उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव उस रूप होता है। आज तक मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अन्य द्रव्य के क्षेत्र काल भाव रूप नहीं हुआ। मैं जीव द्रव्य से अन्य द्रव्य नहीं हुआ, मैं असंख्यात प्रदेशी से अन्य के प्रदेश वाला नहीं हुआ, मेरी वर्तती पर्याय अन्य रूप नहीं हुई, और मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण अन्य रूप नहीं हुए, और ऐसे अन्य के मेरे रूप भी नहीं हुए। तो मैं कैसा रहा, मैं तो अपने रूप ही रहा अपने रूप, लेकिन अपने को अपनी खबर नहीं रही। अब यहाँ कहते उग्र पुरुषार्थ के द्वारा देव शास्त्र गुरु की निकटता में आकर स्वाध्याय चिंतन मनन करके भेद ज्ञान करके बार 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 मैं उपयोग स्वरूप, मैं उपयोग स्वरूप, मैं उपयोग स्वरूप, मुझ में पर प्रवेश नहीं करता, मैं पर में प्रवेश नहीं करता। इसको कहते अविरल धारा, निरंतर बहती हुई धारा। अभी हमारी क्या है, अविरलता नहीं। आते हैं, मैंने कल कहा था परसों, 5-10 मिनट सुबह विचार कर लें, फिर दोपहर को विचार कर लें, फिर शाम को विचार कर लें, स्वाध्याय में विचार कर लें, और बाकी फिर हम उसी रूप में अपने को महसूस करते हैं। ये धारा हमारी अविरल नहीं है, ऐसी निरंतर। भगवान ने तो मुझे उपयोग स्वरूप कहा, सर्वज्ञ की बात को विश्वास करके अपनी परिणति को अपने उपयोग, अपने ध्रुव स्वभाव में लगाना।
क्या निश्चलतया अनुभव किया करे तो यह आत्मा जिसका आत्मानंद प्रकट हो जाता है, अपने में अपनापन जोड़े और आनंद न आए, ये कैसे हो सकता है? क्या आता ही है? अर्थात जिसकी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती, धीरे धीरे क्या होता है फिर? आत्म स्थिरता। आत्म स्थिरता बढ़ना अर्थात गुणस्थान का बढ़ना। काय का बढ़ना? जितनी जितनी आत्म स्थिरता बढ़ती है, गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं। एक लिमिटेशन आत्म स्थिरता, फिर एक वृद्धिगत आत्म स्थिरता, और वृद्धिगत आत्म स्थिरता, और बढ़ती हुई आत्म स्थिरता, और एक पूर्ण आत्म स्थिरता। धीरे 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 करो। ये धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती जाती है। संवर विशेष रूप से प्रकट होने लग जाता है, और यही संवर हमारे अनंत दुखों का अंत करने में निमित्त बनता है। देखिए, ऐसे आत्मा को पर परिणति के निरोध से शुद्ध ही प्राप्त करता है, क्योंकि अब आत्म स्थिरता बढ़ी तो क्या हुआ? पर और परिणति का निरोध हो गया। अब परिणति कहाँ है कि अंतर में रम रही है। अभी हमारी परिणति कहाँ है कि जड़ पदार्थों में घूम रही है, बाहर बाहर भटक रही है? हाँ, अभी तो शुभ भी सही क्वालिटी का नहीं आया। बात आती समझ में है? हाँ, शुभ भाव भी सही प्रकार के नहीं आते हैं। मंदिर में भी पूरा उपयोग नहीं लगता, स्वाध्याय में भी उपयोग नहीं लगता। कहते ये अभी, और यहाँ कह रहे हैं कि अशुभ और शुभ दोनों से हटकर परिणति है ना। और भावना में युगल जी ने क्या लिखा? शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतर स्थल, शीतल संकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। इस संवर से फिर अंतर्बल, अंतर्बल यानी आंतरिक पुरुषार्थ जागता है। अभी तो शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलस रहा है। झुलसा है मेरा अंतरस्थल, जो आंखों से नहीं दिख रहा। जो बाहर में अग्नि जलाती दिखती है वो तो आँख से दिखती है, लेकिन राग देश का परिणाम, मोह का परिणाम जो हमारी आत्म स्वभाव को जला रहा है, वो हमें आँखों से नहीं दिख रहा है। काय से नहीं दिख रहा है? बोलो दिख रहा है। और यहाँ कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ की ज्वाला से, ज्वाला झुलसा है मेरा अंतर स्थल, शीतल समकित किरणें फूटे, और संवर से जागे अंतर। इस सम्यक रूपी किरणें जो है शीतल है, इस अग्नि को बुझाती है, और अंतरंग में भेद ज्ञान का उग्र पुरुषार्थ जागृत होता है। क्रम क्रम से काश पर परिणति में उपयोग नहीं गया, अपने में ही उपयोग रहा, तो संवर की उपलब्धि हुई। बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं ये कि आश्रव दुक्कार घनेरे,
बुद्धिवंत थिने निर्धेरे, लेकिन न आश्रव को समझ पाए न बुद्धिवंत को समझ पाए। क्या है? न शुभ भाव को सही समझ पाए न अशुभ भाव को सही समझ पाए न उपयोग को सही समझ पाए। यहाँ कहते हैं भाई धीरे से इन चीज़ों को ख्याल में देना। पुरुषार्थ, जैन धर्म में बाह्य पुरुषार्थ का इतना महत्व नहीं है, भीतर पुरुषार्थ का महत्व है। महत्व काय का है? हमारे यहाँ कहते हैं कि एक बार अंदर की पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ तो बाहर में पुरुषार्थ क्रमानुसार आता ही आता है, और भीतर में ही पुरुषार्थ नहीं हो तो जितना पुरुषार्थ करना वो कहाँ करना है? उस क्रम में बाहर में भी यथा योग्य हो जाता है। क्या भावार्थ कहते देखो, धारावाहिक ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग देश मोह रूप पर परिणति का भाव आश्रव का निरोध होने से और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या कहा? धारावाहिक ज्ञान के द्वारा खंड ज्ञान की जो किरणें जो हमारी निकल रही है, अपन ने पहले भी कहा था कि आत्मा में एक क्षण भी बिना ज्ञान के नहीं है ना? इसकी परिणति तो निरंतर निकल रही है, पर ये पर सन्मुख होकर निकल रही है। अब ये ही कहाँ हो कि ये आत्म सन्मुख हो? कहाँ हो? जिस ज्ञान में से ज्ञान की किरणें निकल रही है, ये पर को ज्ञेय न बनाकर अपने उपयोग को ज्ञेय बनाए, अपने ज्ञान को ज्ञेय बनाए। क्योंकि ज्ञान के अंदर सपर प्रकाशक नाम की शक्ति है। ऐसा नहीं है, अन्य मत में कई मत ऐसे भी हैं कि वो ये कहते हैं कि ज्ञान पर को तो जानता है पर अपने को नहीं जानता है। क्या कहते हैं? कि ज्ञान पर को तो जानता है लेकिन स्व को नहीं जानता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि ज्ञान अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। पर को पर रूप जानता है और स्व को स्वरूप जानता है। ये ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, और जो ज्ञान पर को अपने रूप जानता है और अपने को जानता ही नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। हमारे पास कौन सा ज्ञान है? ये मिथ्या ज्ञान है कि जो ज्ञान पर को तो जान रहा है लेकिन अपने को बिल्कुल नहीं जान रहा। और ज्ञानी का ज्ञान कैसा है कि जो पर को पर रूप जानता है और अपने को स्वरूप जानता है, स्व को स्व जानता है और पर को पर जानता है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग देश मोह रूप पर परिणति का निरोध होता है, आश्रव भाव का निरोध होता है। राग देश और मोह मोटे तौर पर मिथ्यात्व संबंधी राग देश की बात काई के है ना। फिर स्थिरता में चारित्र संबंधी राग देश की बात आती है। कहाँ आती है? अभी मोटे तौर पर भेद ज्ञान के द्वारा इसने पर पदार्थ में एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भोक्तत्व का निवारण किया। पर पदार्थ इष्ट है, पर पदार्थ अनिष्ट है, पर से लाभ है, पर से हानि है, ऐसी मान्यता का त्याग किया। तो क्या कहते हैं? पर परिणति का निरोध होने से संवर तत्व की क्या हो गई? उपलब्धि हो गई। धारावाहिक ज्ञान का अर्थ है, देखो बहुत विशेषता में जाकर समझाते हैं, प्रभाव रूप ज्ञान, अखंड रहने वाला ज्ञान। वह दो प्रकार से कहा जाता है,
एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान न आए, ऐसे सम्यक ज्ञान को धारावाहिक ज्ञान है। दूसरा, एक ही ज्ञेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। इतना। अब देखो इसकी विशेषता ही समझें। दो प्रकार अधारावाहिक ज्ञान, ऐसा एक धारावाहिक ज्ञान कि जिसके अंदर मिथ्या ज्ञान न आए, है ना। उपयोग पर में भी जाए परंतु मिथ्या ज्ञान न आए, है ना। और एक धारावाहिक एक में स्थिर, अरिहंत भगवान एक में ही स्थिर, सिद्ध भगवान एक में ही स्थिर, कि उनका उपयोग पर में जाता ही नहीं है ना। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का, मुनिराज भगवंतों का उपयोग राग में भी जाता है, भूमिका के अनुसार क्रियाओं में भी जाता है, पर पदार्थ में भी जाता है, लेकिन जिसका जैसा स्वरूप है उसे वैसा ही मानते हैं, तो कहते हैं वह ज्ञान भी धारावाहिक है। बात ही समझ में नहीं आएगी। एक अखंड धारावाहिक, तो अखंड धारावाहिक का मतलब क्या? अभी अपन ने कहा ना, ज्ञान और आनंद स्वभाव आत्मा की अविराम श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। काय का? अविराम श्रद्धा। सोया है तो भी श्रद्धा का ही कि मेरा स्वरूप तो ऐसा है। और ये उस दिन दृष्टांत दे के बताया था, आपके सामने हो तो ही विश्वास होता, ऐसा नहीं, सामने न हो तो भी विश्वास बना रहता, ऐसा है। अभी क्या क्या दृष्टांत दिया था, बोलो। उस दिन दृष्टांत दिया था अपन, बहुत सरल दृष्टांत था। हाँ, माँ का बालक विदेश में पढ़ रहा है। कहाँ? आंखों से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, फिर भी प्रतीति में। और कब बना हुआ है? सोए हुई है तब बनाए कि नहीं? काम कर रही है तब तक बनाए कि नहीं? व्यवहार निभा रही है तब तक बना हुआ है कि नहीं? एक प्रतीति बनी की बनी हुई है। क्या बनी हुई है? कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। इसको कहते हैं धारावाहिक। क्या है ना। और एक दृष्टांत दिया था कि प्रधानमंत्री जी जैसे कोई देश का हो, आज वर्तमान समय में मोदी जी है, जब भी वो कहते हैं 16 घंटे काम करते हैं या 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे की निद्रा लेते हैं, कितने, पर नींद में भी मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये विश्वास है कि नहीं है? चलो, वो विदेश में जाए तो भी मैं भारत का प्रधानमंत्री, कहाँ है कि नहीं? विश्वास है। लौकिक कार्य करेंगे तो भी मैं प्रधानमंत्री, ऐसी अंदर में एक आस्था उनके अंदर बनी हुई है। इसको कहते हैं धारावाहिक। ऐसे ज्ञानी भेद ज्ञान करके एक धारावाहिक ज्ञान ये बन जाता है, धारावाहिक प्रवृत्ति ये बन जाती है कि वो मैं तो उपयोग स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। सर्वज्ञ भगवान ने तो, अरिहंत भगवान ने तो मेरा स्वरूप उपयोग रूप जाना है। ये शरीर इंद्रिय मन वाणी रूप नहीं जाना, ये बाह्य पदार्थ रूप नहीं जाना, ये कर्म नो कर्म रूप नहीं जाना, ये पुण्य पाप रूप नहीं जाना। मेरा स्वरूप तो उपयोग, उपयोग और उपयोग स्वरूप है। एक धारावाहिक ये, और एक ऐसे ही उपयोग में उपयोग टिक जाए, फिर उपयोग पर में जाए नहीं, उसको कहते हैं अखंड धारावाहिक, जो अरहंत और सिद्ध परमात्मा के अंदर है। मिथ्या ज्ञान ना आए। अभी हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान चलता है,
मैं आत्मा हूँ सुनकर, फिर मैं शरीर हूँ, फिर मैं इंद्री हूँ, फिर मैं मन हूँ, फिर मैं वाणी हूँ, मैं ही तो बोल रहा, मैं ही तो कर रहा, मेरा ही तो लाना, मेरा ही तो देना है, मेरा ही तो सब है। ये मकान मेरे, दुकान मेरे, खेत खलियान मेरे, बाग बगीचे मेरे, वस्त्र आभूषण मेरे, सब मेरे ही तो हैं। मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, क्या पूरा मान्यता। अभी कह रहे हैं कि मैं उपयोग स्वरूप हूँ, तो ये अखंड धारावाहिक नहीं रहा। कौन सा नहीं रहा है? अब इस अखंड धारावाहिक में कैसा कि उपयोग मकान में भी जा सकता है, स्त्री पुत्रादिक में भी जा सकता है, परद्रव्य में भी जा सकता है, लेकिन ज्ञान जानता है कि ये मैं नहीं और मैं ये नहीं। सम्यक ज्ञान निज को निज, पर को पर जान। अद्भुत अवसर आया है भाई, देखो ऐसे अद्भुत आचार्य भगवंत कुंद और अमृतचंद्र देव की ये पवित्र देशना हमें अपने तक ले जाती है, अपना भान कराती है कि अनंत काल से, अनादि काल से आज तक तूने अपने में अपनापन नहीं जोड़ा। अब अवसर आया है तो तू अपने में अपनापन जोड़। जो थोड़े थोड़ी देर के लिए मिलते हैं उनमें तो अपनापन, कितने बोलो, कितनी कितनी देर के लिए मिले? कोई वर्ष 2 वर्ष के लिए मिले, कोई 5-10 वर्ष के लिए मिले, कोई 5-50 साल के लिए मिले, कोई 100 साल के लिए मिले। आज तो इससे ज़्यादा कोई मिलना है भी नहीं किसी का। कितना मिले बोलो है? इन सब में तो अपनापन, और जो अनादि से अपना साथ नहीं छोड़ा, ऐसे ज्ञान में कभी भी अपनापन नहीं जुड़ा। यहाँ कह रहे हैं उस ज्ञान में अपनापन ला और इन सब में परायापन। एक तो करना पड़ेगा ये पुरुषार्थ, इसलिए ऊपर में लिखा कि किसी भी तरीके से, यानी उग्र पुरुषार्थ के द्वारा। और देखो कर्म की विचित्रता है, कर्म के संयोग की विचित्रता है। न जाने कितने पुण्य का अवसर किया और भाग्य भाया होगा तो संगी पंचेंद्रिय और मनुष्यत्व जीवन हमारे हाथ में आया है। अगर यहाँ अवसर चुक गए तो फिर ऐसा अवसर भी मिले कि न मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मनुष्य भी बन गया और जैन कुल न मिला, जैन कुल भी आ गया। और जिनवाणी श्रवण को न मिले, पठन को न मिले, निर्ग्रंथों का दर्शन न मिले, तो कहते ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए अवसर मिला तो कहते अब भेद ज्ञान करो। संवर तत्व सुनने से संवर की तत्व की उपलब्धि होना। अपन ने ऊपर में कहा था ना, आश्रव तत्व की चर्चा में आश्रव छूटे और संवर तत्व की चर्चा में संवर प्रकट होवे है। इसलिए अर्थात जहाँ तक उपयोग एक गेय में उपयोग रहता है वहाँ तक धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति छद्मस्त के अंतर्मुहूर्त ही है, तत्पश्चात वह खंडित होती है। क्या छद्मस्त के कितनी है? अंतर्मुहूर्त। इससे ज़्यादा उठेर नहीं सकता है। एक धारावाहिक ज्ञान में ज्ञान रुके तो अंतर्मुहूर्त, और एक मुहूर्त पार कर ले, एक मुहूर्त हो जाए तो फिर अरिहंत और सिद्ध हो जाए, फिर छद्मस्त नहीं रहे, है ना। गणधर देव का उपयोग भी एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा आत्मा में नहीं ठहरता, और जिन गणधर देव का एक मुहूर्त आत्मा में उपयोग ठहर गया वे अरिहंत हो गए। इन दोनों अर्थ में से जहाँ जैसी विवेक्षा हो वहाँ वैसा अर्थ समझना चाहिए। अब जहाँ जैसा ऊपर की अपेक्षा से बात समझे तो वहाँ अर्थ निकालना,
और नीचे की अपेक्षा से अर्थ समझे तो यहाँ ये अर्थ निकालना कि भाई सम्यक ज्ञान धारावाहिक, उसमें मिथ्या ज्ञान न आए तो उसको कहते अखंड ज्ञान की धारा। और मिथ्या ज्ञान आ गया तो अखंड नहीं रहा, तो अखंड नहीं रहा। एक अखंड धारा भाई, वेद ज्ञान की अखंड धारा कहाँ तक चलती है कि वहाँ तक चलती है कि जहाँ तक पहले सम्यक्त न हो जाए, फिर कहाँ तक चलती है कि जहाँ तक उपयोग में न ठहर जाए है, फिर चलती है। छठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक भेद ज्ञान, सातवें गुणस्थान के बाद अबुद्धिपूर्वक भेद ज्ञान। एक धारा ही चलती चला करते। सोचो विचार करो। चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का पिंड आत्म वस्तु है। ये ही मैं हूँ, इसमें अपनापन आया नहीं। आचार्य कहते हैं इसमें अपनापन लगा। कई लोग कहते हैं कि साहब क्या करें, आप बात तो आत्मा की कहते हैं, सही कहते हैं, पर आत्मा दिखता नहीं है इसलिए विश्वास नहीं होता। अब ये काय से देखना चाहे इसको, ये आंखों से देखना चाहे है कि साहब एक बार आप आत्मा दिखा दो तो हम विश्वास कर ले। हम भी आचार्य से यही प्रश्न करते हैं। भगवान आप आचार्य कहते हैं कि भाई जिससे ये चीज दिखना है तो उससे देखेगा तो दिखेगी। क्या बहुत सारी सूक्ष्म चीजें होती है ना, वैज्ञानिक जिसकी आविष्कार करते हैं अनेक प्रक्रिया का, तो वो आंखों पे नहीं, वो बहुत छोटा माइक्रोस्कोप लगाते हैं, ये लगाते हैं तो वो चीज दिखती है। अब आंखों से देखे तो वही चीज दिखाई नहीं देती है। अभी उस रोज कहा था, दृष्टांत दिया था कि एक पानी की बूंद को 2000 गुना बड़ा करके देखा। कितनी अंश ने एक पानी की बूंद को 2000 गुना बड़ा किया तो उसमें कलबल 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 करते हुए कीटाणु दिखे, कीड़े दिखे। हाँ, बात आई समझ में नहीं। अब उसे कैसे देखा गया? ऐसे कह रहे हैं कि तुम्हें आत्मा देखना है तो इसके लिए ज्ञान को सूक्ष्म करना पड़ेगा, उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा। इस जितना उपयोग हमारा फैल रहा है, जो बार बार पांच इंद्रिय के भोगों में, आरंभ सारंभ में, आदान प्रदान में ही जो हमारा उपयोग लगा पड़ा है, इन सब तरफ से उपयोग को खींचकर धीरे 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 अपने ज्ञान की ओर लाए तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमें दिख नहीं रहा है वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि ऐसी आत्म वस्तु नहीं है, इसलिए अपन ने ऊपर में कहा था ना, 5 बोल की चर्चा की थी। आत्मा कैसा है? अनादि है। आत्मा कैसा है? अनंत है। आत्मा कैसा है? अचल है। आत्मा कैसा है? ससंवेद है। आत्मा कैसा है? प्रकट है। प्रकट है पर देखने की कला चाहिए। क्या देखने की कला चाहिए ना। वैकृक शरीर जो होता है ना, वैकृक शरीर वो बहुत सूक्ष्म होता है, ऐसा होता है। इस औदारिक शरीर से तो बहुत सूक्ष्म, और उस वैकृक शरीर में लघुता हो जाए, अणिमा हो जाए, ये छोटे सूक्ष्म बना ले तो यहाँ विचरण करे तो भी नहीं दिखे हमें। क्या
लेकिन एक ज्ञान ऐसा है कि जो उसे भी देख लेता है। कौन सा देख लेता है? वो ज्ञान देख लेता है। ऐसे कह रहे हैं कि आत्मा सूक्ष्म तो है, लेकिन जब उपयोग सूक्ष्म करते हैं तो वह भी प्रकट में दिखता है, क्योंकि ऐसी कोई जगत में वस्तु नहीं है कि जिसकी सत्ता हो और अनुभव में न आए। कौन सा गुण पड़ा आत्मा के अंदर? प्रमेत्व नाम का गुण। 6 द्रव्य में पाया था। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसे कहते हैं प्रमेत्व नाम का गुण। प्रमेत्व गुण की शक्ति से सब गुण, सब द्रव्य जाना करे, सारे द्रव्य गुण जाना करे। उसमें आया आत्मा अरूपी ज्ञेय निज यह ज्ञान उसको जानता है, सपर सत्ता विश्व में सुदृष्टि निश्चय मानता। कौन जान सकता है? ये हमारा ज्ञान। इसलिए इसके लिए उमंग आना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए कि ओहो, मुझे तो आत्मा की साक्षी होना चाहिए। अनंत पर पदार्थ को देखते 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 जब अनंत काल बीत गया, अब तो देखने वाले को देखना चाहिए। तो लौकिकता का दृष्टांत देते हैं। हम कहीं जाएं, सब ये इनका मकान, ये इनका मकान, ये इनका मकान, इसको देखो, इसको देखो, तो धीरे धीरे फिर मन में क्या आता है कि मुझे मेरा मकान भी बनाना चाहिए। दूसरे के मकान तो अनंत बार देख लिए, अब मुझे ऐसा मकान चाहिए कि जहाँ मैं ठहर सकूं। ऐसे कह रहे हैं कि इस ज्ञान ने दुनिया को तो सबको जान लिया, अब इस ज्ञान को ऐसा चाहिए कि मेरे ज्ञान को जाने कि वो मैं ज्ञानात्मक वस्तु हूँ, उपयोगात्मक वस्तु हूँ। भगवान ने मुझे उपयोग स्वरूप कहा है, तो ये उपयोग मेरी अनुभूति में आना चाहिए, इस उपयोग में मेरा अपनापन जुड़ना चाहिए। इसी को अध्यात्म में कहते हैं कि जब अपना उपयोग अपने से जुड़ता है तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है, और जो अपना उपयोग अपने से न जुड़कर पर में जुड़ता है तो यही संसार मार्ग है। संसार में भटकना यानी क्या? संसार का बीजक यानी क्या? कि यही बीज है कि तेरा उपयोग तुझे न स्वीकार करके दुनिया को स्वीकार कर रहा है, ये संसार है, और तेरा उपयोग जब तुझे स्वीकार कर ले तो यही मोक्ष का मार्ग है। अब कितना पुरुषार्थ करना हमको? एक जबरदस्त पुरुष, ये मतलब समझना, ये कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं होता, इसमें बहुत गहरा पुरुषार्थ छिपा पड़ा हुआ है, और ये भेद ज्ञान के बल पर ही होता है। दुनिया कह रही है आपका, हमें क्या, अंदर से एक आवाज आना चाहिए कि मेरा तो उपयोग के अलावा कुछ नहीं। और ये व्यवहार कौन सा? जो दुनिया कह रही वो व्यवहार, और जो मेरा स्वभाव है वो परमार्थ। अखंड धारा चल रही है। अच्छा, ये भेद ज्ञान की तीक्ष्णता में ऐसा नहीं प्रकट समझ में भी आता है, वास्तव में उपयोग के अलावा विचार करें तो वो बिल्कुल नजर आता है, सामने नजर आता है। क्या है? धारावाहिक चलती है ना हर समय। अभी 1 साल से लेकर 12 साल का बच्चा हो तो हर समय उसमें एक ही, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बालक हूँ, मैं तो बालक हूँ, मैं तो छोटा हूँ। क्यों? अब वो 16 साल का हो जाए
और बढ़ने लगे तो अब उसके अंदर क्या लगता है, मैं तो तरुण हूँ, युवा हूँ, क्या हूँ, हैं? 50 से ऊपर चला जाएगा तो क्या मैं पोड़ हूँ, और फिर 60, 70, 65, अब हर चीज में अरे साहब अब तो वृद्ध हो गए। अब उसको कौन कहने गया, उसके कान में किसी ने फूंक मारी क्या, क्यों है? उसकी आस्था कैसी बन गई? अब वो 70 साल से जितना भी जीवन जिएगा, 65 साल के बाद जितना भी जीवन जिएगा, एक ही बात, कोई कहे दौड़ो, अरे साहब हम कैसे दौड़ सकते, हम तो वृद्ध हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे साहब जल्दी जल्दी चलो, अरे भैया हमसे जल्दी नहीं चलाता, हम तो वृद्ध हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अरे साहब ऊपर चढ़ जाओ, कह रहे भैया अब हमसे नहीं चढ़ाता, हम तो वृद्ध हैं। कौन कहने आता है? ऐसे मिथ्यात्व में अनादिकाल से जैसे संयोग में जाता, बार बार अंदर से वैसी आवाज आती, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। और भेद ज्ञान करके जब ये दृष्टि बदलती है तो एक अंदर से हर समय धारावाहिक आवाज आती है कि मैं तो उपयोग स्वरूप हूं, ज्ञानात्मक हूं, मैं तो ज्ञानात्मक हूं, मुझ में पर प्रवेश नहीं करता और मैं अपनी सत्ता को छोड़कर पर में जाता नहीं, मैं अपनी सत्ता को छोड़कर। उसके अंदर मिथ्यात्व का कटाब्द हो जाता है, धारावाहिक अखंड ज्ञान की धारा प्रारंभ हो जाती है। कौन से अखंड ज्ञान की? सम्यक ज्ञान की। अभी वो स्थिरता रूप ज्ञान की बात नहीं, स्थिरता रूप जिनकी होगी वो मुनिराज, वो भी एक अंतर्मूर्त से अधिक वो भी नहीं रहती, और हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। भरत क्षेत्र के तो इतने भाग्यशाली जीव भी है नहीं कि वो एक मुहूर्त अंदर में ठहर जाए। जम्बू स्वामी के बाद प्रक्रिया, और एक और केवली हुए, श्रीधर नाम के भी केवली हुए हैं। ये 3 अनुबद्ध केवली थे, वो बाद में हुए। उनके बाद और आगम में मुख्यतः जम्बू स्वामी का ही आता है कि जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए हैं। लेकिन ऐसी प्रक्रिया है। तो कहने का प्रयोजन अपना यहाँ ये है कि देखो भाई, घबराना नहीं। यदि हमने कल्याण करने का, अपने को सुखी बनाने का, अनंत दुखों से बचने का मन बनाया है, तो बार बार भेद ज्ञान करके मैं उपयोग स्वरूप हूँ, मैं उपयोग स्वरूप हूँ, मैं उपयोग स्वरूप हूँ, ऐसी अखंड धारावाहिक विकल्प विचार बनाए। ये कोई मेरा नहीं, व्यवहार में सब हमारे, परमार्थ से कोई हमारा नहीं। तो इसके लिए पहले मैंने चर्चा कर चुका हूँ कि व्यवहार में कोई कहे कि साहब हम आपके रिश्तेदार, तो ये नहीं कह देना कि भाई तुम काहे के रिश्तेदार, तुम आत्मा अलग, मैं आत्मा अलग, के ऐसा नहीं। व्यवहार में तो यही कि हाँ भाई, ये मकान किसका है कि मेरा है, क्यों है? ये वस्त्र किसके हैं कि मेरे हैं। अरे साहब वो मेरी चीज़ उठा लेना, तो वो हमारी है, वो हमारे घर पहुंचा देना। तो परंतु परमार्थ से नहीं समझना कि मेरा तो उपयोग के अलावा कुछ नहीं है। अंतिम बात के हम पूरी करते हैं। श्री गुरु की निकटता में, श्री गुरु के सामने ये भावना भाते हैं जो कबीरदास ने अपने दोहे में लिखा कि सद्गुरु ऐसा कीजिए मोह लोभ भ्रम नाही, दरिया सो न्यारा दिखे रहे दरिया माही। क्या कहा? सद्गुरु ऐसा कीजिए। एक कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, सारे हमारे तीर्थंकर भगवंत, उनके प्रति विनयता से ये भाव कि ऐसा कार्य करें हम कि मोह लोभ भ्रम नाही। मोह यानी मिथ्यात्व, लोभ यानी राग, भ्रम यानी अज्ञान।
क्या कहा कि मेरे अंदर क्या चला जाए? मिथ्या। मैं इनका, ये मेरे, मैंने इनको बनाया, इनने मुझे बनाया, मैं इनका स्वामी, ये मेरे स्वामी, मैं इनको वेदन करूँगा, ये मुझे वेदन करेंगे। ये मिथ्यात्व का भाव निकल जाए, रागादिक भाव निकल जाए और अज्ञान निकल जाए। तो दृष्टांत क्या दिया कि दरिया सो न्यारा रहे, दिखे दरिया माही। जैसे कमल का फूल जल में दिखता है पर जल से भिन्न है। कैसा दिखता है? तालाब देखते हैं ना हम, तालाब में तो कहाँ होगा कमल का फूल? के जल में है, लेकिन उसने इतना रूखा है कि उसको पानी ने छुआ ही नहीं है। कमलनी के पत्र को पानी ने छुआ ही नहीं। दिखते कहाँ हैं? पहले दृष्टांत दिया था ना कि नाव समुद्र में रहे, नदी में रहे, नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक तब होता है कि जब नदी का पानी नाव में घुस जाता है। अगर नदी में नाव है तो पार लगा देगी, लेकिन अगर नाव में पानी हो गया तो क्या होगी कि डूबे बिना नहीं रहेगी। ऐसे कह रहे हैं कि भेद ज्ञान की ये ताकत आप और हमारे भीतर में प्रकट हो कि मेरा उपयोग पर रूप नहीं होता और पर मेरे रूप नहीं होता। भले ये संयोग कर्मा के उदय में जब तक योग्यता हो बनी रहे, लेकिन ये मैं नहीं और मेरे ये नहीं, ऐसी आस्था अगर हमारी बनी रहे तो कहते कार्य की सिद्धि हो। और ऐसी आस्था के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक प्राप्ति का पुरुषार्थ, और प्राप्त होने के बाद फिर इसमें स्थिरता का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ जीवन में आप और हमारे प्रारंभ हो। इस पवित्र कार्य में हम लगे और सदा देव शास्त्र गुरु की आराधना में बने रहें, यही मंगल भावना। एक